प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका कक्षा 5 वाटिका। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 21 रघुकुल रीति। ये हमारी वाटिका का लास्ट पार्ट है। तो देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 1। राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगा। ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र को। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में प्रा उपसर्ग लगाकर, प्रा आगे लगाए, उपसर्ग माने आगे, प्रत्यय माने पीछे। तो क्रिया का प्रक्रिया, सिद्ध प्रसिद्ध, काशित को प्रकाशित, यत्न को प्रयत्न, बल को प्रबल, हार को प्रहार, चार को प्रचार। प्रश्न 3 है, असंगत शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे अयोध्या, सूरत, वन, प्रयाग, ये 3 जगहों के नाम हैं। ये वन एक जंगल है, ये अलग है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, दधीचि, दशरथ, ये राजा थे, ये ऋषि थे। द्वारपाल, राम, लक्ष्मण, भरत, ये तीनों भाई हैं, ये द्वारपाल अलग है। शांत, संवाद, सन्नाटा, चुप, संवाद। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करना। राज्य अयोध्या था राजा में दशरथ का। शुद्ध करना है, सही से लिखना है। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। इसी तरह बिजली राजा पर गिरे जैसे दशरथ पड़ी। राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। दोबारा संज्ञा शून्य पड़े होकर गिर, संज्ञा शून्य होकर दोबारा गिर पड़े। कोई ने व्यक्त की नहीं प्रक्रिया महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखेंगे क्या, रघुकुल, छल कपट, ज्येष्ठ और बिजली, ये जो शब्द दिए गए इनमें हमें भरने हैं। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दो। राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, बा उनका छल कपट कैसे समझेगा? रघुकुल की यह रीति है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6। पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाक्रम को सही से व्यवस्थित करना। जैसे कौन सा घटनाक्रम पहले हुआ, क्या हुआ, उसके ही आधार पर इसको व्यवस्थित करना है। तो हम लोगों ने पाठ में भी पढ़ा है, मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन के लिए मांगा। राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए और कांप कर बेहोश हो गए। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। तो सबसे पहले क्या था, अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन के लिए मांगा। राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए और कांपकर बेहोश हो गए। मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। इसको इसी सीरियल से लिखना मेरे प्यारे बच्चों। जो चीज़ पहले है फिर उसके बाद जो सबसे बाद में, उसको इसी तरह से लिख लेना है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्य प्रयोग करिए। प्रतिक्रिया व्यक्त करना। राजा ने अपने ऊपर उठे आरोप पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बात बिगड़ना। पंचायत में मोहन के आने से राधा को बात बिगड़ने का डर था। मन खिन्न होना। स्कूल में अपमान होने से सरिता का मन खिन्न हो गया। वचन पूरा करना। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजकर राजा दशरथ ने अपना वचन पूरा किया। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है, राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को न भेजने का क्या कारण बताया? देखो क्या बताया, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? देखिए आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के लिए राजा दशरथ को क्या समझाया? गुरु वशिष्ठ
राजा दशरथ को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, गुरुकुल की ये रीति है, प्राण देकर भी वचन को निभाया जाता है, अतः आप राम की चिंता ना करें। देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 पाठ के आधार पर लिखिए। राम की माता कौशल्या, राम के पिता दशरथ, राम के भाई लक्ष्मण, राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र, राम का कुल रघुकुल, राम का राज्य अयोध्या। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द और विलोम। ज्येष्ठ का अनुज, आशा निराशा, कठिन सरल, चिंतित का निश्चिंत, अपूर्ण पूर्ण, खिन्न प्रसन्न। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों पाठ 21 रघुकुल रीति समाप्त हुई और इस तरह से हम लोगों ने वाटिका कार्य पुस्तिका के सभी 21 पाठों को बारी बारी पढ़ा और इसको अपनी कार्य पुस्तिका को भरा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।